हाँ तो बच्चों, सभी लोग तैयार हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया परफेक्ट होंगे। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये प्रश्न है बच्चों, ये हम जो टॉपिक्स करा रहे हैं ये टॉपिक्स है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को बोलते हैं हम आव्यूह। क्या बोलते हैं बच्चों? आव्यूह। तो हम आव्यूह में आज आपको क्या सिखा रहे हैं? ऑर्डर निकालना, मतलब आव्यूह का क्रम निकालना। मतलब आव्यूह क्रम किस टाइप से निकालते हैं बच्चों? देखिएगा, निम्नलिखित आव्यूहों के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन से आव्यूह वर्ग हैं, मतलब वर्ग आव्यूह हैं। वर्ग आव्यूह समझते हो बच्चों? जिसमें रो और कॉलम समान हो। तो मेरे विद्वान बच्चों, इसमें कितनी रो हैं ये बताइए। इसमें कितनी रो हैं? एक रो, दो रो, तीन रो। तीन रो और कॉलम कितने देखो, एक और एक, दो। भाई एक और दो कॉलम, तीन तो रो बच्चों और दो कॉलम। ऑर्डर का बच्चों फॉर्मूला होता है, किसी मैट्रिक्स का हम बेटा क्या निकालें? ऑर्डर निकालें। क्या निकालें बच्चों? ऑर्डर। तो ऑर्डर निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है रो इंटू कॉलम। क्या होता है? रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम बच्चों। तो मेरे विद्वान बच्चों, इसमें कितनी रो हैं? एक, दो, तीन। इसमें तीन तो रो है बच्चों, और कॉलम कितने? एक और दो, दो कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? 3/2। क्या ऑर्डर हो गया इसका? 3/2। अब इसे समझेंगे बेटा। इसमें कितनी रो है? एक, दो, तीन। तीन तो रो हो गई, देखो बेटा, एक रो, दो रो, तीन रो। तीन तो रो हो गई। कॉलम कितने? एक, दो, तीन। तीन ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? 3/3। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। वैसे ऑर्डर को मैट्रिक्स के नीचे लिखते हैं बच्चों, देखो इस टाइप से। इसका ऑर्डर है 3/3। ये 3/3 का क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर देखिए बच्चों। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एक वर्ग आव्यूह है। क्या है बेटा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बेटा, इसमें पहले कह दिया है ना, आव्यूह वर्ग है। कौन कौन से आव्यूह वर्ग है? बी वाला वर्ग आव्यूह है। पहचान क्या होती है इसमें? इसमें रो और क्या कॉलम समान हो। जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम समान होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। देखिएगा, इसमें कितनी रो है? इसमें रो है बच्चों एक, कॉलम कितने? एक, दो, तीन। भाई एक, दो, तीन। तीन तो कॉलम हो गए, और रो कितनी है? एक। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1/3। इसका ऑर्डर क्या हो गया बच्चों? मतलब एक तो रो हो गई, कॉलम कितने हो गए? एक, दो, तीन। इसमें तीन कॉलम हो गए बच्चों। बड़े आराम से आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। इसमें देखिए, इसमें कितनी रो है? एक, दो, तीन रो हो गई। कॉलम कितना हो गया? एक। तीन तो रो बच्चों, कॉलम कितना हो गया? एक। तो तीन रो, एक कॉलम। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। देखो बच्चों, इसका ये मैट्रिक्स है, इसको पहचानो। इसमें कितनी रो है? दो रो बेटा, और क्या है? दो कॉलम है। दो तो रो हो गई, या दो क्या हो गए? कॉलम हो गई। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। इसका ऑर्डर क्या हो गया बेटा? 2/2। इसमें दो रो और दो कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। अब इसमें देखें बच्चों, इसमें कितनी रो है? एक रो। कॉलम कितने हैं? दो। एक तो रो है बेटा, और दो क्या है? कॉलम। एक रो, दो कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? 1/2। इसका ऑर्डर कितना है? 1/2। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, आप लोग इनके ऑर्डर निकालना सीख गए होंगे। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? इसका रो और कॉलम समान है बेटा। इसकी देखो, इसमें कितनी? दो तो रो हैं, और दो ही बेटा क्या है? इसमें कॉलम है। देखो बेटा ध्यान से, इसमें दो रो हैं और दो ही क्या है? इसमें कॉलम है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है? ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो मेरे विद्वान बच्चों, कितने स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए? एक तो बी वाला और एक ई वाला। ये दोनों बच्चों कैसे हैं? आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ तो बच्चों देखिएगा, हमारा प्रश्न नंबर 8 का ये है। देखो ये प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से XYZ, बेटा क्या? XYZ का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? XYZ का मान ज्ञात करना है। देखिएगा विद्वानों, x + y + z। देखो बेटा ये है ना, x + y + z इक्वल टू कितना है? 9 है ना। देखो बच्चों, ये दोनों जो आव्यूह हैं इनके ऑर्डर कैसे बच्चों? समान है। इनके ऑर्डर इक्वल है। मतलब कैसे? इसमें कितनी रो है? एक, दो, तीन। और कॉलम कितना है? एक। इसमें देखो बच्चों, एक, दो, तीन। तीन रो है और कॉलम कितना है? एक।
इसमें 3 रो 1 कॉलम है, इसमें भी 3 रो 1 कॉलम है। जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होते हैं बच्चों, क्या समान होते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर का फॉर्मूला बच्चों आप जानते ही हैं, किसी मैट्रिक्स का जब अपन ऑर्डर निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? रो इंटू कॉलम। क्या फॉर्मूला होता है विद्वानों? रो इंटू कॉलम। जब इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर समान है तो इनकी तुलना हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? तुलना। अपन तुलना करेंगे बेटा, करिएगा। दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर मेरे विद्वान विद्यार्थियों, दोनों मैट्रिक्स की क्या कर रहे हैं हम? तुलना कर रहे हैं बच्चों। देखिएगा ये कितना है? x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना है? 9। x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना बच्चों? 9। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट बच्चों। अब देखिएगा ये कितना है? y प्लस जेड। कितना है ये? x प्लस जेड। x प्लस जेड इजकल टू कितना है बच्चों? 5। इधर लिखिएगा x प्लस जेड इजकल टू 5। इक्वेशन कितना है? ये सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व करेंगे बच्चों, एक वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा किस टाइप से करेंगे? माइनस माइनस माइनस, मतलब घटाने पर। भाई इस इक्वेशन में से इसको घटा रहे हैं तो घटाइए बेटा। ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, ये क्या हो गया? कट गया। ये प्लस का जेड है, माइनस का जेड है बेटा, कट गया। इधर क्या बचा? ऊपर वाई बचा। इधर बच्चों क्या हो गया? 9 में से 5 गया तो 4। तो y का क्या वैल्यू आया मेरे विद्वान विद्यार्थियों? 4। तो y इजकल टू 4 आ गया। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों। अब हम क्या करेंगे मेरे विद्वान विद्यार्थियों? अब क्या लेंगे? फर्स्ट और थर्ड लेंगे। फर्स्ट और थर्ड देखो कैसे लेंगे। ये कितना है बच्चों? x प्लस वाई प्लस जेड। इक्वेशन कौन सा है? ये फर्स्ट है। ये कितना बच्चों? y प्लस जेड। भाई x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना है? ये देखो पहले, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू कितना है बच्चों? 9। x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9। ये इक्वेशन कौन सा बच्चों? फर्स्ट है। और ये कौन सा बच्चों? ये वाला y प्लस जेड, ये थर्ड है। वही फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड। तो y प्लस जेड का वैल्यू कितना है मेरे विद्वान बच्चों? ये y प्लस जेड है, इसका वैल्यू कितना है बच्चों? 7। y प्लस जेड, y प्लस जेड इजकल टू कितना है बच्चों? 7। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? सेकेंड। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, माइनस का x माइनस माइनस, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये कितना बचा बच्चों? x बचा। ये 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2। कितना बचा बच्चों? 2। x बराबर कितना हो गया विद्यार्थियों? 2। देखिएगा y बराबर तो हो गया 4 और x बराबर कितना हो गया? 2। एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया बच्चों हमने। अब इन x और y का जो मान है बच्चों, ये x बराबर 2 y बराबर 4 से इक्वेशन फर्स्ट में रख दो ना, नहीं तो इसमें रख दो। लो x का वैल्यू रख दो तो z का आ जाएगा, y का रख दो तो z का आ जाएगा, इसमें x y का रख दो तो z का आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन बच्चों में वैल्यू रखेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। वो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9। तो x का वैल्यू कितना है? 2। y का वैल्यू कितना है बच्चों? 4 प्लस जेड इजकल टू कितना है बच्चों? 9। ये कितना हो गया? 6। ये प्लस का 6 बच्चों। भाई 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया ना बच्चों। ये प्लस का 6 इधर जाएगा तो मतलब दूसरी साइड में जाएगा तो बेटा कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो जेड इजकल टू कितना हो गया? 9 माइनस 6। 9 में से 6 गया तो जेड इजकल टू कितना आया विद्वान बच्चों? 3। तो जेड की कितनी वैल्यू आई मेरे विद्वानों? जेड की जो वैल्यू आई हमारी वो आई 3 बच्चों। देखिएगा तो हमने x की वैल्यू ज्ञात कर ली, y की वैल्यू ज्ञात कर ली बेटा, और z की वैल्यू ज्ञात कर ली। हमने x y z तीनों के क्या कर लिए बेटा? मान ज्ञात कर लिए। बड़े आराम से, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। आप 12th के स्टूडेंट हो, बड़ा मन लगा के स्टडी करना है आपको। कैसे स्टडी करना है? मन लगा के, बेहतरीन तरीके से। देखिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। हमारा ये प्रश्न है, इसे पढ़िएगा। आप व्यू के निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, ये हमारा प्रश्न है बच्चों। क्या ज्ञात करना है इसमें? एक्स और वाई का ही करना है, इसमें जेड निकालना ही नहीं है ना।
भाई ये तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का ये एफ वाला पोर्शन है, इसमें क्या है एक्स और तथा वाई का मान ज्ञात करना है। वेरी गुड। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे बड़ी बात है बच्चों, इस सवाल को सॉल्व किस टाइप से करेंगे, किस पैटर्न से इसे हम सॉल्व करेंगे आप समझेंगे बच्चों। देखिएगा सही विद्वान विद्यार्थी है, एक्स का मल्टीप्लाई करो इसमें। जब x का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मैट्रिक्स में होता है, ध्यान कर लो। जब x बाहर है, कोई भी बाहर हो, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, किसी मैट्रिक्स से बाहर है, अगर अंदर ले जाएंगे मैट्रिक्स के तो उसका मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट्स में होता है, मतलब प्रत्येक में, इसमें भी प्रत्येक एलिमेंट में होता है। ये चीज़ अपने माइंड में फीड करना है बच्चों आपको। करिएगा, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें तो ये हो जाएगा 2x, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ये तो इसमें मैट्रिक्स में गुणा हो गया बेटा x का। इस मैट्रिक्स में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई का। करिएगा वाई का कितना हो गया, माइनस का बाई, ये कितना है बच्चों, प्लस का बाई, इक्वल टू कितना है बच्चों, इधर है 10 इधर है 5। मेरे विद्वान बच्चों, जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होते हैं तभी तो मैट्रिक्स जुड़ेगा, घटेगा और मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा मल्टीप्लाई, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो मेरे विद्वान बच्चों, इसका ऑर्डर क्या है भाई, इसमें क्या है, 2 रो 1 कॉलम, इसमें 2 रो 1 कॉलम। भाई आप दिमाग लगाओ बच्चों, इसमें क्या है, 2 रो 1 कॉलम, इसमें 2 रो और 1 कॉलम, इसमें भी 2 रो 1 कॉलम। वो तो चलो इक्वल में है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट में इसमें हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। मतलब ऑपरेशन जानते हो, संक्रिया, मतलब जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, इसको मैथ में बोलते हैं ऑपरेशन, मैथ के ऑपरेशन है बच्चों ये, है ना। देखो इसमें अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं, मतलब जोड़ना है। तो ये कितना है बच्चों, 2x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस का साइन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये कितना है बाई, हो गया बेटा। ये कितना है 3x प्लस बाई, 3x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना है बच्चों, बराबर में है ये 10, ये बच्चों है 5। ये तो 10 है बच्चों, ये कितना है 5। देखो बच्चों 2x प्लस माइनस का ये माइनस हो गया, ये 3x प्लस बाई तो 3x प्लस बाई हो गया, इज इक्वल टू कितना है 10 और ये कितना है 5। विद्वान बच्चों को बड़े आराम से समझ में आ गया होगा बेटा, ये पोर्शन बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। तो देखेंगे बच्चों, दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर, दोनों मैट्रिक्स की तुलना करने पर, दोनों मैट्रिक्स की बेटा क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, दोनों मैट्रिक्स की क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे। देखिएगा, करिएगा तुलना। बेटा ये कितना है हमारा 2x माइनस वाई है, ये कितना है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, ये 10। मेरे विद्वान बच्चों देखिएगा, ये कितना है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 10। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। ओके, ये कितना है बच्चों 3x प्लस वाई, देखिएगा अच्छी तरह, ये कितना है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना है 5। तो 3x प्लस वाई बराबर कितना 5। ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। मेरे विद्वान बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का बाई है, ये प्लस का बाई है। देखो बच्चों ये कितना है, माइनस का बाई है, ये किसका है, प्लस का बाई है। क्या हो जाएगा, ये कट हो गया ना। तो 2x और 3x, 2x और 3x कितना हो गया बताओ बच्चों, 2x 3x हो गया 5x। 10 और 5 कितना हो गया, ये 15। तो 5 से 15 कट करो तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। x बराबर कितना आ गया 3। देखिए बेटा 5x बराबर 15, तो 5 से 15 कट कर दो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये x बराबर आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू तो बच्चों हमने ज्ञात कर ली। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से, मेरे विद्वान बच्चों समीकरण सेकंड है कौन सा, ये रहा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मेरे विद्वान बच्चों ये कितना है 3, x के स्थान पे कितना हो जाएगा, देखो बेटा 3x है ना, तो x के स्थान पे कितना है 3, रखो इसमें 3, x इंटू 3, देखिएगा प्लस कितना है बच्चों बाई बराबर कितना है 5। इससे क्या ज्ञात होगा बच्चों, हमारा बाई का वैल्यू, किसका वैल्यू, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू देखो, ये 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 9। कितना हो जाएगा 9, तो 9 हो गया। तो मेरे विद्वान बच्चों इधर देखेंगे बड़े आराम से, ये 5, ये 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया, और 9 प्लस का 9 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बताओ,
देखो बेटा 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, ये 9 हो जाएगा ना, ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, 5 में से 9 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, माइनस का 4। तो y इजकल टू कितना बचा, माइनस का 4। देखो विद्वान बच्चों y इजकल टू कितना आया, माइनस का 4। तो बेटा हमारे x और y का वैल्यू निकल आया, मतलब कितना आया, आंसर यहां लिख देता हूं बच्चों, आंसर आया हमारा x इजकल टू कितना 3 और y इजकल टू कितना माइनस का 4। ये दो हमारे बेटा क्या आ गए, आंसर आ गए सॉल्व करने पर। बेटा नीचे जगह नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है ना, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं लेने के। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है, समीकरण इतने इजकल टू इतना। तो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहले तो इनका ऑर्डर देखो सेम है या नहीं है, हाँ ऑर्डर तो सेम है भाई। इसमें कितना 2 रो हैं, 2 ही कॉलम है। इसमें बेटा देखो 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, मतलब ऑर्डर समान है, रो कॉलम समान है, तो मतलब ऑर्डर समान है। जब 2 मैट्रिक्स के ऑर्डर समान होते हैं तो उनकी तुलना हो जाती है बच्चों। देखिएगा डायरेक्ट करते हैं दोनों, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लिख लेंगे बेटा, ये प्रश्न है इसको लिख लेंगे, उसके बाद तुलना करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, बोर्ड पे जगह थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाती है। दोनों आव्यूह की तुलना करने पर, दोनों आव्यूह की तुलना करने पर, दोनों आव्यूह की तुलना करने पर बेटा देखो तुलना करो, ये कितना है हमारा a माइनस बी बराबर कितना है बच्चों, माइनस का 1। ओके, ये कितना है बच्चों हमारा 2a माइनस बी, 2a माइनस बी करो, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू कितना है बेटा 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाओ, इसे इक्वेशन सेकंड बनाओ। इन दोनों को हल करके हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, a और b का वैल्यू। देखिएगा करिएगा इसे, देखो मेरे विद्वान बच्चों कैसे हल करेंगे, माइनस 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 क्या बच्चों प्लस, ये माइनस। ओके, तो ये तो प्लस का 1 है बच्चों, ये प्लस का 1 है, माइनस का कितना है 2 है भाई, ये धन का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस के ज्यादा है ना बच्चों, तो माइनस के 2 में से 1 घटाओ भाई, माइनस के 2 में से 1 घटाओ बेटा, तो माइनस का 1 बचेगा। होशियार बच्चे नहीं है क्या, माइनस का 2 धन का 1, तो माइनस के ज्यादा है, तो माइनस 2 में 1 गया तो 1 बचा, वो भी किसका, माइनस का बचा। इतना तो बेटा जानते ही होंगे आप लोग। देखिएगा तो माइनस का कितना है बेटा, देखो माइनस का 2a में से a गया, तो माइनस का बच्चा a, ये b से b हो गया कैंसिल बेटा। इधर देखो माइनस बराबर इक्वल टू कितना है बेटा, इक्वल टू में देखो माइनस का 1 माइनस 0 हटाओ भाई, 0 हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो देखो बेटा कितना बचा, माइनस का 1, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो a इक्वल टू कितना आया, ये बताओ विद्यार्थियों, a बराबर कितना आया हमारा, 1 आ गया ना भाई, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई ना बच्चों, राइट। a का मान जो 1 है ना, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, चाहे आप इक्वेशन सेकेंड में रख लो, किसी में भी रख सकते हो। मैं इक्वेशन फर्स्ट से कर देता हूं, बाई फर्स्ट, मतलब फर्स्ट के द्वारा, इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा a का वैल्यू रख दो इसमें, ये 1, इसको ये कितना है माइनस, फिर कितना है b, ओके, इक्वल टू कितना है माइनस का 1। मेरे विद्वान विद्यार्थियों इधर देखेंगे, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 होगा या नहीं, यस और नो बताओ भाई बच्चों, यस और नो होगा भाई, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का b है, ये कितना है माइनस का b, इधर जाएगा बेटा किसका, प्लस का b। ओके बेटा, राइट। तो 1 और 1 कितना हो गया, ये 2, इक्वल टू में कितना है b, तो मतलब b का क्या वैल्यू आया बेटा 2, तो b बराबर आ जाएगा बच्चों 2, इक्वल टू जानते हो मतलब बराबर को, है ना, इक्वल टू बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं इक्वल टू मतलब बराबर। देखिए बेटा हमारा a का वैल्यू निकाल लिया हमने, b का वैल्यू निकाल लिया, 2 वैल्यू तो निकाल ली बेटा। क्या क्या निकालना है, a b और क्या c तथा d, और c और d की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिखेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन की तुलना हमने ये कर ली बेटा। अब ये कितना है हमारा, ये 3a प्लस सी, भाई इधर कितना है ये 3a प्लस सी, और इधर कितना है ये, भाई ये स्टेप देखो ना, एक के बाद दूसरा, तो एक के बाद दूसरा, ये तो 3a प्लस सी इक्वल टू कितना 5। वेरी गुड। तो बेटा 2a प्लस सी इक्वल टू कितना 5, और a का वैल्यू तो हमने ज्ञात ही कर लिया बेटा, 1 रख दो इसमें, इक्वेशन थर्ड है ये, इसे सॉल्व करो बस।
2, ए का वैल्यू हमने ज्ञात किया बेटा, कितना ए का वैल्यू 1, प्लस कितना है c इक्वल टू कितना है बेटा 5। तो इससे मल्टीप्लाई 2 एकम कितना होता है 2, वेरी गुड बेटा। ये 2 हो गया भाई, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया ना, और प्लस का 2 इधर जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा, माइनस का, मतलब इक्वल में, इक्वल टू में जाएगा, मतलब दूसरी साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। कितना हो गया बेटा, माइनस का 2। तो c इक्वल टू कितना आया 3 भाई बच्चों, c इक्वल टू कितना आया, c इक्वल टू आया, मतलब c इक्वल टू आया आपका 3। एनी प्रॉब्लम, तो हमने c का वैल्यू ज्ञात कर लिया, मतलब a का कर लिया, b का कर लिया, c का कर लिया। अब कौन सा लास्ट वैल्यू हमारा d रह गया बेटा, कौन सा वैल्यू रह गया हमारा, d रह गया। देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको, ये कितना लास्ट ऑप्शन हमारा इधर जगह है, वेरी गुड। तो लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 3c प्लस डी, कितना है 3c प्लस डी इक्वल टू कितना है बेटा, 3c प्लस डी की तुलना करिएगा, कितना इक्वल टू में 13, ये 13 हो गया। 3 c का वैल्यू कितना है बच्चों, c का वैल्यू 3 है या नहीं है, बताओ, यस और नो भाई बताओ, c का वैल्यू 3 है या नहीं है, राइट। सो c का वैल्यू 3 यहाँ रखो, ये कितना है 3c है ना, 3 और c की जगह भी रखो 3, प्लस का कितना है बेटा d इक्वल टू कितना है 13, ये कितना हो गया 9। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, 9 प्लस डी इक्वल टू कितना 13, ये प्लस का 9 है बेटा, इधर जाएगा तो मतलब बराबर में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वेरी सिंपल पॉइंट बेटा। तो d बराबर कितना हो गया मेरे विद्वान विद्यार्थियों, 13 माइनस 9, तो 13 में से 9 गया तो 4। देखो मेरे विद्वान विद्यार्थियों, d बराबर कितना हो गया हमारा, d बराबर हो गया 4, फिर d का वैल्यू 4 आ गया ना। हमें किस किस का वैल्यू ज्ञात करना था बेटा, a b c d, तो बेटा हो गया ना हमारा, a का हो गया, b का हो गया, देखो बेटा ये रहा b इक्वल टू 2, c का हो गया, d का हो गया, चारों वैल्यू बेटा हमने क्या कर ली, फाइंड कर ली। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहा बेटा आपको। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स के साथ।